ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 4 अप्रैल की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया। और बच्चे महारथियों का रिगार्ड रखना चाहिए, अपने से सीनियर्स का रिगार्ड रखना चाहिए। हाँ तो कहीं तो अपने महारथियों का भी रिगार्ड नहीं रखते तो समझो बाबा ने कहा अपने ऊपर बोझा चढ़ाते हैं, अहंकार हो गया ना। इसलिए बाबा ने कहा सदा रिगार्ड का रिकॉर्ड सदा कायम रखना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम बच्चे एक बाप के सिवाय ऐसा योग का प्रैक्टिस करो, ऐसी याद की प्रैक्टिस करो, एक बाप के सिवाय तुम्हें कोई और याद भी ना आए। अंत में जब प्राण निकले तो एक बाबा की याद में निकले तो अहो सौभाग्य, कितनी ऊंची गति को प्राप्त होगा। तो बड़ी लॉन्ग प्रैक्टिस, बहुत काल का अभ्यास। हाँ, जो कभी अंत में उसको निरंतर याद रहेगी जिसने जीवन भर एक बाबा के सिवाय और किसी से बुद्धि लगाई ना हो, किसी देधारी से प्रीत ना हो। आज बाबा ने कहा बच्चे कर्मों का ज्ञान समझाते हुए बच्चे आत्मा अपना ही मित्र है, अपना ही शत्रु है। श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो हम मित्रता अपने से कर रहे हैं, भ्रष्ट कर्म करते हैं, नेगेटिव कर्म करते हैं, नेगेटिव थॉट करते हैं तो अपने से दुश्मनी, शत्रुता कर रहे हैं, नीचे गिरा रहे हैं अपने को, बेड़ा गर्क होगा। इसलिए हर वक्त हम श्रेष्ठ कर्मों की ओर ध्यान दें। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे देह सहित देह के सब धर्मों को भूल अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप की याद में रहो। देखो बच्चे मनमना भाव गाया हुआ है ना, एक बाप की याद में रहना है। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे सृष्टि चक्र, बाप को भी याद करो, चक्र को भी याद करो। चक्र घूमता रहता, कल्प 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 कल्पांतर तुम आके कल्प के अंत ब्राह्मण बनते हो। हाँ, ब्राह्मण शूद्र से तुम ब्राह्मण बने और ब्राह्मण से फिर देवता बने। देखो बच्चे, एक बच्ची थी कचड़े के डब्बे में पड़ी थी, उसको कोई उठा लाया और उसने अडॉप्ट कर लिया। तो कहा अहो सौभाग्य, क्योंकि हाँ सेठ था जिसने अडॉप्ट किया, सहन नहीं कर पाया, कचड़े के डब्बे में पड़े। तुम बच्चे भी कचड़े के डब्बे में पड़े थे ना बच्चे, देखो विकारों का किचड़ा था। शिव बाबा ने आके तुम बच्चों को अडॉप्ट किया तो तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए। यहाँ तुम बाप के सन्मुख बैठे हो, तो सन्मुख आते हो किस लिए आते हो? रिफ्रेश होने के लिए आते हो ना। बच्चे आते हैं रिफ्रेश होकर जाते हैं, तो बाबा के सन्मुख जब भी हैं तो समझो रिफ्रेश हो रहे हैं। फिर बाबा ने कहा बच्चे यज्ञ कितना महान यज्ञ है, तुम बच्चों को इस यज्ञ में हड्डियां स्वाहा कर देनी चाहिए, हड्डी हड्डी सेवा में लगा देनी चाहिए। सर्विस करने वाले ही उच्च पद पाते हैं, तो बच्चों को सर्विस कितने प्यार से करनी चाहिए। ईश्वरीय यज्ञ की सेवा कितना बड़ा भाग्य है। तो ऐसी सेवा करने वाले फिर बाबा के दिल पे भी चढ़ जाते हैं। देखो बच्चे कुमार का है, बाबा ने आज नाम लिया कुछ महारथियों का है, तो कितना अच्छा सर्विस कर रहे। तुम्हारी मम्मा सबसे अधिक सर्विस करती, उससे अधिक तो कोई सर्विस कर ना सके, तो इसलिए नंबर 1 पद पर। कहीं तो इतना अभिमान होता, अरे हम तो मम्मा को से भी ज्यादा कर सकते नहीं। फिर बाबा ने आज कहा बच्चों को दैवी गुण धारण करने चाहिए। हाँ, तो दैवी गुण धारण करेंगे तो उच्च पद पाएंगे। पुरुषार्थ अच्छा करने, बेहद की पढ़ाई है, जितना पढ़ाई पर टेंशन देंगे तो उच्च पद पाएंगे। इसलिए बच्चों को ये देखो बच्चे, ये खाऊं ये खाऊं ये खाऊं, पेट में बलाऊं, ये लालच, बच्चे खान पान के भी लालच है। तुम्हारी चलन बड़ी रॉयल होनी चाहिए, तुम्हें बहुत ही मीठा बनना है, स्वभाव बहुत मीठा होना चाहिए, दैवी गुण धारण करने चाहिए। बाबा ने कहा अपनी जांच करनी है। बाबा क्या जांच करनी है? जांच करनी है हम कितने पावन बने हैं। आए किस लिए थे? बाबा ने कहा मैं राजयोग सिखलाता हूँ तुम्हें पावन बनाने के लिए। किस लिए आए थे? आए तो इसीलिए थे ना पावन बने, और पावन बने नहीं। हाँ, तो चेक करो मैं कितना पावन बनता जा रहा हूँ।
मैं सतो प्रधान कितना बनता जा रहा हूँ, मेरे विचार कितने पॉजिटिव होते जा रहे हैं, नेगेटिविटी कितनी ख़त्म होती जा रही है, बिल्कुल शुद्ध ख्यालात चलते हैं, बड़े ऊंचे विचार, हर विचार सारा दिन में बहुत उच्च चलना चाहिए, तब समझे हम पावन बने। सबके कल्याण की भावना सदा निकलती रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखम्। हर वक्त बिना प्रैक्टिस के नेचुरल ये जब हो जाएगा ना, हर वक्त आपकी नेचर ही ऐसी बन जाएगी, शुभ शुभ भाव, शुभ दृष्टि, शुभ बोल, तब समझो हम पावन बनते जा रहे हैं। तो ऐसा पावन बनना है ना। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम बच्चों को कितना दैवी गुण धारण करते हुए तुम सचमुच देवताओं के समान बन जाते हो। अभी बच्चे तुम्हें अहो सौभाग्य, तुम देखो ब्राह्मण से आप फिर देवता बन रहे हो और फिर औरों को भी बनाते हो। सबको बाबा का समझाने की भी बाबा ने कहा युक्ति चाहिए, बड़े युक्त शब्द चाहिए, सबको समझाने का एक अच्छा वो होना चाहिए। तो तुम बच्चे उससे फिर औरों को भी समझा पाएंगे, तो सर्विसेबल बन जाएंगे। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे देखो बच्चे, इस पुरानी दुनिया से तुम्हारा वैराग्य होना चाहिए, पुरानी दुनिया से वैराग्य होना चाहिए। अब ये पुरानी दुनिया से हम जाएंगे कहाँ? शांति धाम, सुख धाम हम जाएंगे। तो हमें अपना शांति धाम याद आना चाहिए, घर याद आना चाहिए कि बस अब हम पहुँचे कि पहुँचे, वो है आत्माओं का निवास स्थान, वहाँ पहुँचना है हमें, अपने घर में। बाबा आया है अपने घर ले जाने के लिए। फिर बाबा ने कहा भोजन कोई बच्चे भंडारे में बाबा की याद में भोजन बनाए तो बच्चे अहो सौभाग्य, कितनों का कल्याण हो जाए। ऐसे योग युक्त भोजन को खाने से कितनों का कल्याण हो जाए। तो बच्चों को भोजन बाबा की याद में बनाना चाहिए। श्रीनाथ द्वारे जाते हैं ना, बाबा ने कहा भक्त साइलेंस में भोजन बनाते हैं, श्रीनाथ की याद में भोजन बनाते हैं। तुम बच्चों को बाबा के ऊपर न्योछावर हो जाना चाहिए। दो भक्तन थी, बाबा ने कहा वृंदावन रहे थे, ठीक है, बस उन्हें कहा चलो तुम्हें घर देंगे सब। नहीं नहीं, हम तो यहीं रहेंगे ना, कहेंगे भक्त तो शिरोमणि। न्योछावर, तुम बच्चों को भी शिव बाबा के ऊपर न्योछावर होना है, वैसा पुरुषार्थ करना है। बाकी थोड़े रोज हैं, तुम सबको वापस जाना है। फिर बाबा ने कहा तुम्हें वर्षा लेना है, तो निश्चय हुआ बाबा के ऊपर, तो वर्षा जरूर लेंगे। 29 जन्मों की बादशाही बाबा आए। पढ़ाई तुम्हें कितना, ज्ञान योग में तुम्हें कितना मस्त होना चाहिए, हर वक्त ज्ञान योग की मस्ती चढ़ी रहे। तो बाबा ने कहा फिर ऐसे देवता, सब प्रकार के पद होते हैं बच्चे, फर्स्ट क्लास, विश्व महाराजा, विश्व महारानी, महाराजा महारानी, दास दासी, साहूकार, प्रजा, सब में कैटेगरीज हैं बच्चे। इसलिए तुम बच्चों को उच्च पद पाना है तो बच्चे श्रीमत प्रमाण, कदम कदम शिव बाबा की श्रीमत प्रमाण तुम बच्चों को चलना है। आज की मुरली में फिर वरदान था बाबा की मुरली में। क्या वरदान था कि बच्चे, तुम बच्चे क्या विशेष बाबा ने कहा करेंगे। अब तुम वरदान में बाबा ने कहा कि बच्चे बीती हुई बातों को सुनाने वाले, रहम दिल बन, शुभ चिंतक भाव। अरे बीत, पास्ट हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री विच इज नॉट येट बाउंड, पास्ट इज लाइक ए कैंसल्ड चेक। भूतकाल को ज्यादा याद करेंगे तो बहुत चिपट जाएंगे। इसलिए बीती हुई बातें जो बीत गई कल्प के बाद आएगी, काहे को बार बार याद करके अपने को दिमाग खराब कर देते हैं। बाबा ने कहा समा जाओ, सागर में पिछड़ा गया समा गया, सागर बन जाओ और शुभ चिंतक भाव, सदा शुभ चिंतक बनो। उसकी पिछली बातें याद करके उसके लिए घृणा पैदा करना ये ठीक नहीं है, इसलिए शुभ चिंतक बनो। और स्लोगन था क्या, जो संतुष्ट मणि है, संतुष्ट मणि बनेंगे तो क्या होगा, वो स्वयं प्रिय और प्रभु प्रिय और लोकप्रिय बन जाएंगे। संतुष्टता ऐसी चीज है, सदा संतुष्टता का गुण धारण करना है। आज की मुरली में बाबा ने फिर
कंबाइन, व्यक्ति इशारा किया कंबाइंड बन के वज़ाई बनो। जैसे शरीर आत्मा अलग है, ऐसे कर्म और योग अलग नहीं होना चाहिए। कर्म करते हुए योग युक्त होके कर्म करना। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।